हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडिड मॉम्स। कैसे हैं आप सब? यहाँ जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, सभी में आप ई देख रहे हैं इन द एंड ऑफ द वर्ड, राइट। ये जो ई है यहाँ पर एंड ऑफ द वर्ड में, ये ऐसे ही नहीं है। हाँ, ये साइलेंट है, बट इसका एक जॉब है। मतलब हर वर्ड में जब आप ई एंड ऑफ द वर्ड देखते हो तो वो आपको एक मैसेज कन्वे करता है, एक हिंट देता है। हिंट जैसे कि स्पेलिंग किस तरह से लिखनी है किसी भी वर्ड की, या फिर मैसेज के इंग्लिश की जो वर्ड की स्पेलिंग्स होती है वो इस तरह से क्यों कंस्ट्रक्ट हो रही है। सो बेसिकली ई जो है वो वर्ड्स में बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, बहुत सारी वर्ड्स में, और मोस्ट ऑफ द टाइम एंड ऑफ द वर्ड देखते हैं, और वो साइलेंट होता है। बट साइलेंट होने के अलावा इट विल गिव यू हिंट एंड मैसेज, जो मैंने आपको बताया। सो यही हम आज इस वीडियो में देखेंगे। दिस इज स्पेलिंग रूल्स वीडियो नंबर 9 ऑफ स्पेलिंग सीरीज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 जॉब्स ऑफ साइलेंट ई, वावल ई हियर। ये स्पेलिंग रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक स्पेलिंग रूल के थ्रू आप बहुत सारे जो इंग्लिश की स्पेलिंग पैटर्न्स है उसको समझ पाएंगे। हिडन रूल्स जो होती हैं स्पेलिंग की वो समझ पाएंगे। तो डेफिनेटली वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। बाकी स्पेलिंग रूल्स की वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां पे मैंने लिंक्स प्रोवाइड की है। सभी स्पेलिंग रूल्स की नॉलेज के साथ आप जब इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो स्पेलिंग्स आपको आसान लगेगी। हियर इज द पोस्टर फॉर क्विक रेफरेंस के जो ई हम वर्ड में देखते हैं वो वर्ड में क्या रोल प्ले कर रहा है। सो ये पोस्टर www.splendidmoms.co.in पर फ्रीली अवेलेबल है, फ्री टू डाउनलोड है। इसको डाउनलोड करें और अपनी क्लासरूम या फिर होम ट्यूशन, होम स्कूलिंग में यूज करें। इट विल बी इजी टू एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले द रूल विच मोस्ट ऑफ अस नो इज के जब वर्ड के एंड में ई आता है और उससे पहले अगर वावल है तो हम वावल को लॉन्ग पढ़ेंगे। और दिस इज वेरी कॉमन रूल, और बहुत वर्ड्स में आप देखते हैं, स्पेशली जो 4 लेटर वर्ड्स होते हैं उनमें भी आप देखते हैं, या फिर कुछ वर्ड्स जैसे कि इस तरह के बिफोर, डिस्क्राइब, कंप्लीट, एडवांटेज, इसमें भी आप देखेंगे कि ई जब एंड में आता है तो बिफोर द जो वावल है उसको हम लॉन्ग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लॉन्ग मतलब वावल को हम वावल के नेम के साथ पढ़ रहे हैं, और, आइब, ईट, एज, इस तरह से। यहाँ पर है स्मॉल वर्ड्स इन द सिमिलर पैटर्न, केक, हाइड, क्यूब, हम सभी में जो वावल है उसको हम लॉन्ग पढ़ रहे हैं। नाउ कमिंग टू जॉब 2, सी और जी की 2 साउंड्स होती हैं। ये हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा है स्पेलिंग रूल्स में। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, ऊपर आई बटन में भी आपको मिलेगा। सो सी एंड जी की जो सेकेंड साउंड होती है, सॉफ्ट साउंड, सी की जो स साउंड होती है और जी की जो ज साउंड होती है, उसको हमें पढ़ना होता है ओनली इफ जी एंड सी आर फॉलोड बाय लेटर ई। सो ऑरेंज में अगर आप देखो, हम जी को ग नहीं पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, बिकॉज वी हैव ई आफ्टर जी। सो ऑरेंज। इसी तरह से आइस, सी को हम क नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं साउंड से, दैट इज बिकॉज सी इज फॉलोड बाय ई हियर। सो ऑरेंज, eyes. Now coming to rule number 3, very important, English words never ends with letter I, U, V. और इसीलिए जब वर्ड के एंड में I, U, V आता है, we have an extra E attached to the spelling. T-I-E, tie, G-I-V-E, give, C-L-U-E, clue. Now coming to rule number 4. Rule number 4 says that vowel E tells you that word is not plural. कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो साउंड से एंड हो रहे हैं, जैसे कि हाउस है, अगर मैं सिर्फ एस लिखूंगी तो पीपल माइट अज्यूम दैट दिस इज अ प्लूरल ऑफ सम वर्ड। जैसे कि कार, कार्स, प्लूरल लिखने के लिए हम एस ऐड करते हैं। तो अगर वर्ड एस से एंड हो रहा है, एंड टू शो दैट इट इज नॉट प्लूरल वी ऐड ई हियर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी एन डेन होता है, DENS डेंस होता है। बट अगर मुझे वो वाला डेंस लिखना है जिसको हम घना कहते हैं, डेंस जंग, डेंस फॉरेस्ट, डेंस, सो अगर मुझे वो वाला डेंस लिखना है तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती DENS, वरना लोग इसको वो प्लूरल ऑफ DEN डेन वो समझेंगे। इफ सो आई हैव टू ऐड ई हियर टू डिफरेंशिएट दैट दिस इज डिफरेंट वर्ड, डेंस। देन कमिंग टू रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 सेज हम जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको सिलेबल में डिवाइड करते हैं, और हर एक सिलेबल में एक वावल होता है। जैसे कि वर्ड
हम देखेंगे रैबिट। अगर आप इसको सिलेबल में डिवाइड करोगे बेस्ड ऑन वावल साउंड, यू विल हैव 2 syllables हियर। उसी तरह से अगर मुझे इन वर्ड्स को डिवाइड करना है, टर्टल, बॉटल, टेबल, इनटू syllables, एंड अगर सिलेबल में ई नहीं है तो हम ऐड करेंगे। जैसे टेबल को अगर आपको डिवाइड करना है, हाउ विल यू डू? मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, एंड इट हैज 1 vowel here, and the e is the vowel added to bl sound here, table. Though e is not required here in the spelling, it is silent, but हम e add कर रहे हैं क्योंकि इस syllable में vowel नहीं है, and the rule is the syllable should have vowel. Definitely syllable should have vowel in the spelling. So यहाँ पे एक vowel है और यहाँ पे क्योंकि vowel नहीं है हम e add कर रहे हैं। Next job of silent E is it makes TH say its voiced sound. Thin या फिर these. इन दोनों में आप देखो जो TH है इसका साउंड अलग है। Thin th साउंड और these the साउंड। So किसी भी वर्ड में जब TH के बाद E आता है ना, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स में TH के बाद जब E आता है, यू हैव टू रीड इट विथ द साउंड। जो हिंदी का द होता है ना, वो द। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स देखिए, ब्रीथ, बेथ एंड क्लोथ। नाउ कमिंग टू द फाइनल जॉब ऑफ साइलेंट ई, द लेटर साइलेंट ई, इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ड। वर्ड्स होते हैं सिमिलर होते हैं, जैसे कि बी वाई बाई एंड बी वाई ई बाई। सो इस तरह के सिमिलर वर्ड्स को अलग बताने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए ई आता है। सो इट क्लैरिफाइज द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड, दैट बी वाई बाई इज डिफरेंट एंड बी वाई ई बाई इज डिफरेंट। फ्यू मोर एग्जाम्पल, ऑ एंड ओर। सो हियर इज दिस क्विक रेफरेंस चार्ट और पोस्टर फॉर क्लासरूम यूज। और अगर आप घर पे भी रूल समझाना चाहते हैं तो इसको ज़रूर स्टडी टेबल के पास रखिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट विल लेट योर चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट के जो वेरियस वर्ड्स होते हैं जिसमें बहुत बारी साइलेंट ई आता है, तो साइलेंट ई क्यों आता है, और स्पेलिंग्स लिखने में भी इसकी उनकी हेल्प हो जाती है ड्यू टू दीज रूल्स हियर। सो जैसे मैंने बताया, ये सारी वर्ड्स इन्हीं जॉब्स की एग्जाम्पल्स हैं। सभी वर्ड्स आप देख सकते हैं, सभी में एंड ऑफ द वर्ड में ई है, ई साइलेंट है, बट एज आई सेड ई इज गिविंग यू अ हिंट ऑफ द स्पेलिंग। इंग्लिश वर्ड्स की जो स्पेलिंग होती है उसकी हिंट दे रही है, या फिर इट इज गिविंग यू अ मैसेज टेलिंग यू के जो स्पेलिंग है इंग्लिश वर्ड की वो इस तरह से क्यों लिखी जा रही है। जैसे कि सीई क्यों लिखते हैं हम, जीई क्यों लिखते हैं हम, वीई क्यों आता है वर्ड के एंड में, यूई क्यों आता है, इस तरह से। सो ये था आज का वीडियो अबाउट वावल ई, इम्पोर्टेंस ऑफ वावल ई एंड वावल ई जॉब्स। जो भी स्पेलिंग्स में एंड ऑफ द वर्ड में ई आता है उनकी पर्पस क्या है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडिड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.